हेलो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। जीवन में छोटा लक्ष्य नहीं रखना, लक्ष्य बड़ा रखना और बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी मेहनत करना, कठिन मेहनत करना। जानते हो इससे क्या होगा? जो आप जीवन में पाना चाहते हैं सब कुछ मिलता चला जाएगा। विद्यार्थियों, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा सा, वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड है, जिसको सदिश विश्लेषण कहते हैं हिंदी में। उसको सीखना है, बहुत छोटा सा है लेकिन कंसेप्ट ले लेना है। देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P2 3 4 एंड Q4 1 -2। बहुत छोटा सा है लेकिन इसको क्लियर करेंगे हम। इसके पीछे कंसेप्ट डालने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल सिंपल है लेकिन फिर भी देखो, यहां पर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट देखो यहां मैं डाल देता हूं Q है। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो 2 3 4 है। क्या है? 2 3 4 है। इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो 4 1 -2 है। P से Q को मीट कर देते हैं। देखो यह PQ एक लाइन सेगमेंट बन गया, रेखाखंड जिसको हिंदी में कहते हो, और इसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। करना क्या है? मिड पॉइंट इसका फाइंड करना है और उसका पोजीशन वेक्टर निकाल देना है। तो देखो PQ का मिड पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट यहां R है, देख लो ना। इस R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो देखो पोजीशन वेक्टर दैट मींस वेक्टर OR फाइंड करना है। यही मेरा क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पॉइंट P है ना 2 3 4, इसे मैं पोजीशन वेक्टर OP बना लेता हूं। देखो लिख देता हूं, यहां पर नीचे लिखता हूं, देखो वेक्टर OP। वेक्टर OP कैसे क्रिएट करेंगे? पॉइंट 2 3 4 है तो 2 के साथ I कैप प्लस 3 के साथ J कैप प्लस 4 के साथ K कैप। तो देखो मैं डाल देता हूं, लिख देता हूं, देखो 2I कैप प्लस क्या 3J कैप प्लस क्या 4K कैप। देख लिया? अब देखो इसी तरह Q के साथ वेक्टर OQ, ठीक है। यहां पर देखो है क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 4 1 -2, उसे वेक्टर OQ बना लेता हूं। वेक्टर OQ मीन्स क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट Q। और यह क्या है? तो देखो 4 है ना, 4 के साथ I कैप डाल देना, 4I कैप प्लस क्या 1 है J कैप -2 है -2K कैप। इस तरह से वेक्टर OP वेक्टर OQ, पोजीशन वेक्टर OP एंड पोजीशन वेक्टर OQ लिख दिया। हमें फाइंड क्या करना है? देखो वह भी लिखा हुआ है, यहां भी लिख डालता हूं। हमें वेक्टर OR फाइंड करना है। लिख रहे हैं वेक्टर OR, समझना क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R। और देखो
सॉल्यूशन में यहां लिख देता हूं लैंग्वेज में, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर, vector of the point R, of the point R देखो इक्वल टू वेक्टर ओ आर। देखो वेक्टर ओ आर जो होगा ना वह 1 इंटू वेक्टर ओ क्यूब प्लस क्या 1 इंटू वेक्टर ओपी डिवाइडेड बाय क्या 1 + 1। ये देखो क्योंकि आर मिड पॉइंट है, आर जो है ना पी क्यू को क्या करता है 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इंटरनल डिवीजन करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, अंतर विभाजित करता है। हिंदी में देखो 1:1 यही रेशियो है। यही देखो 1 ये वाला 1 इंटू फैक्टर ओ क्यू प्लस ये 1 इंटू फैक्टर ओ पी डिवाइडेड बाय 1 + 1। इस तरह से वेक्टर ओ आर देखो क्या है 1 इंटू वेक्टर ओ क्यू यानी वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर ओ पी डिवाइडेड बाय 2। वेक्टर ओ क्यू है क्या क्या देखो 4i कैप प्लस क्या j कैप -2k कैप प्लस देखो वेक्टर ओपी इसके प्लेस पे लिखता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय क्या 2। क्या लिखा 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर ओपी के प्लेस पर ये लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर देखो ओ वेक्टर ओ आर इक्वल टू क्या है 4i कैप प्लस 2i कैप क्या हुआ 6i कैप प्लस देखो यूनिट वेक्टर j या j कैप प्लस 3j कैप इसको इसके साथ ऐड करो प्लस 4j कैप फिर देखो -2k कैप प्लस 4k कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय क्या है 2। इस तरह से इसे 2 कॉमन ले लेते हैं देखो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 2। क्या किया इसे 2 कॉमन ले लिया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप ने 2 कॉमन लेने पर देखो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 कट कर दो। इस तरह से वेक्टर ओ आर इक्वल टू क्या मिला दैट इज 3i कैप प्लस देखो 2j कैप प्लस k कैप। यही मेरा वेक्टर ओ आर है यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर है। अब देखो इसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखना चाहे देखो ऐसे लिख देना वेक्टर ये देखो सॉरी यहाँ पर वेक्टर नहीं केवल आर इक्वल टू क्या है ये i का स्केलर कंपोनेंट लिख देना है j का स्केलर कंपोनेंट देखो 2 k का स्केलर कंपोनेंट 1 और 3 to 1 को कोमा से सेपरेट कर देना है। तो यह हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर है। देखो बिल्कुल स्थिरता के साथ पढ़ाने का काम किया है और आप देखना वीडियो में कंसेप्ट देने का काम किया है। प्रॉब्लम्स तो 1 मिनट का है लेकिन उसको समझ करके सॉल्व करना वो मायने रखता है। इससे फायदा क्या होता है इससे फायदा होता है कंसेप्ट यदि आपके साथ है तो आप एक सीखते हो कंसेप्ट के साथ तो आपसे 50 अपने आप सॉल्व हो जाते हैं और आप कंसेप्ट नहीं रखते हो
तो हर एक क्वेश्चंस में आपको दूसरों की जरूरत हो जाती है, नहीं, मदद लेना पड़ जाता है। ऐसा क्यों नहीं अपने आप को डेवलप करें कि कंसेप्ट के साथ पढ़ें, ताकि हर एक प्रॉब्लम्स पे आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहे, क्लियर बन जाए और अपने आप खुद सॉल्व कर सकें। इसी के साथ मैं अभय जी यूट्यूब चैनल टंजेंट मैथ्स की ओर से कमिट कर डालता हूं, फिर आऊंगा आपके सामने, नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और स्वाभाविक है, क्वेश्चंस नया होगा तो उसके पीछे कंसेप्ट नया होता है। मैं बार बार कंसेप्ट शब्द आपके लिए यूज कर रहा हूं। मकसद है बच्चों में एक जागृति ला देना, बच्चे ढंग से उसको पढ़ करके आगे बढ़े अपने जीवन और अपने आप को सफल कर सके। इसी के लिए तो लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड। फिर आऊंगा आपके सामने जस्ट अगले क्लास।